आज हमें समझ आया कि यहाँ पे लोग आलू का परांठा क्यों नहीं खाते हैं। आज हम जब निकले मागो से तो हमने 2 बड़े बड़े आलू परांठे खाए, जैसे मतलब कितने सालों बाद मिले हों। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 12 और अब हम रात को हमने मागो में स्टे किया था और यहाँ पर इस टाइम पे है 0 डिग्री और रात को माइनस में गया था। बहुत ठंड है, हमें देख के लग ही रहा होगा और जलना नहीं बिकॉज आप लोग भट्टी पे बैठे हो, बस हम लोग तो बहुत ठंडा है यहाँ पर, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब वेदर बहुत अच्छा है। सो आज और आगे एक्सप्लोर करने जाएंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि या फिर आज की वीडियो बताएंगे कि मागो में कैसे आप स्टे कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ नॉट देन यू कैन व्हाट एक्शन यू कैन टेक। बट यस, मिलते हैं फिर बाद में। और वॉक करने के बाद हम आ गए हैं इस लोकेशन पे, सुकून लेने, शांति लेने और व्यू एंजॉय करने। बस चाय कॉफ़ी मिल जाए, नज़ारे ही आ जाएंगे। सो फाइनली आज 12th डे है और आज हमारे हो गए हैं 3000 किलोमीटर। सो अब हम निकल गए हैं मागो से। बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है। सॉरी, डेस्टिनेशन इज़ ओके बट रोड्स आर वेरी नाइस। बट अगर आप उसके आगे और जाना चाहते हो देन डेस्टिनेशन तो भैया हेवन है। तो हमारी अपकमिंग वीडियो में आपको बताएंगे कि मागो अगर आप आना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग, जो हम लोगों ने सफ़र नहीं किया बट थोड़ा सा हमें जैसे एकदम से बंदा कंफर्ट से एकदम से नॉर्मल में आता है, थोड़ा लगता है कि यार कैसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे वो, ताकि आप लोगों को वो ना फील हो। तो इस वजह से ओके। सो हम आ गए हैं मागो से। तो हम सुबह निकले थे वहाँ से 7:40 AM पे और अब हो रहे हैं 9:30। तो हम यहाँ पर जैंग पे पहुँच चुके हैं। तो और टोटल किलोमीटर जो हमने नोट किया है अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स और पूरा लगा है 1.5 घंटा। बट हमने बीच में 15-20 मिनट का हॉल्ट लिया था टू क्रिएट वीडियोज़ और फॉर फोटोग्राफी। तो आप और आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रास्ता कितना अच्छा है। और तो मतलब रास्ता इज़ गुड। तो बस यही है। और अरुणाचल में हमने चीज़ और नोटिस करी कि जितना हो सुबह जल्दी निकलो अपने होम स्टे, रूम, होटल्स कहीं से भी, बिकॉज थोड़े रास्ते थोड़े से पतले होते हैं कहीं कहीं। तो आगे से अगर कोई आ जाता है देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस बोथ द गाड़ीज इन वन गो। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं सुबह जल्दी निकलना, ताकि अगली डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुँचे और वहाँ पर एक्सप्लोर करें और वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो बस यही था। तो आज हमें मिला है बहुत टाइम बाद बहुत टेस्टी आलू परांठा और बिल्कुल वही पंजाबी फील आ रहा है। दही साथ चाह ते ऑमलेट ते और दूजी चाह सब्जी उन्होंने सब्जी भी दी थी बट हमने उसको साइड कर दी कि आज हमें सब्जी नहीं खानी है, हमें खाना है आलू परांठा और दही। आज लग रहा है कि हाँ मज़ा आ रहा है। जैंग पे बड़ा टेस्टी ब्रेकफास्ट करके अब मस्त आलू परांठे खा के हम लोग निकल गए हैं आगे के लिए, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और रास्ता देखो यार, व्यू देखो, माय गॉड। जितना मैं अपने आप को रोकती हूँ ना कि यार बस बहुत होगी वीडियोग्राफी, बहुत होगी फोटोग्राफी, बस करो, पर व्यू देख के लगता है यार बनता है यार। हाँ, साथ में इतनी प्यारी हवा चल रही है, मस्त। ये वी रीच सेला पास 13,700 फीट पर हैं। और इस पास की तो ये स्टोरी है कि जब 1962 में जब यहाँ पर वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, तब सेला एक लड़की थी, उसने जसवंत सिंह जो हमारे आर्मी के ऑफिसर थे या फिर जो हमारे सिपाही थे, राइफलमैन थे, उन्होंने 72 घंटे तक चाइनीज़ लोगों को या फिर उनके आर्मी को 72 घंटे तक एक सिंगल हैंडेडली रोक कर रखा था ताकि वो इंडिया में ना घुस पाएँ। पर जो सेला है और एक लड़की थी नूरा, उन दोनों ने उस टाइम तक उनको खाना प्रोवाइड किया था, एम्यूनेशन प्रोवाइड किया था, ताकि वो उसमें सरवाइव कर सके, उनको खाना वाना मिल सके। उसके बाद सेला को जसवंत सिंह जी से प्यार हो गया था, उनसे, उनके ब्रेवरी को देख के उनको बहुत उनसे प्यार हो गया था। पर उसने उस प्यार के लिए और देश के लिए और उनके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो इसलिए ये इस पास को सेला पास कहते हैं। और जो दूसरी लड़की थी नूरा, उनके नाम पर है वो वाटरफॉल जिसको हम जंग फॉल्स भी कहते हैं। देखो कितनी सुंदर लेक है। सोचो लेक कितनी सुंदर है, उस टाइम पे वो लड़की कितनी सुंदर होगी जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने प्यार के लिए और उस राइफलमैन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, जिसने इंडिया को बचाया चाइनीज़ से। देखो भाई सेला पास के बाद का मौसम,
हमें कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। पता नहीं आप लोगों को वीडियोस में कितना दिख रहा है, बट बिल्कुल डेंस फॉग है। नीचे कुछ नहीं दिख रहा, पहाड़ है, सड़क बिल्कुल बहुत कम दिख रही है। और इतना फॉग है हमारे को पार्किंग इंडिकेटर चलाने पड़ गया है, बिकॉज आगे से आ रहा है वो भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए इतना स्लो गाड़ी चल रही है। यहाँ पर पासेस का यही, यहाँ पर कुछ नहीं मौसम का चलता, कितना अनप्रेडिक्टेबल मौसम है। पीछे से जब हमारे इतनी धूप थी और यहाँ पर ये हाल है मौसम का। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। जगह तो भी बहुत सुंदर है, थोड़ा सा गर्म है एज कम्पेयर टू अदर जगह, बट वैसे अच्छी है, बहुत सुंदर है। इतने हिमालय इतने सुंदर लग रहे हैं, और ग्रीन भी तो भैया अरुणाचल में तो क्या ही कहते हैं। तो हम जा रहे हैं बॉमडिला। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आज यहीं पर स्टे करेंगे और कल से हम करेंगे अरुणाचल का दूसरी जगह एक्सप्लोर होपफुली। ये हम पहुंच गए हैं बॉमडिला मॉनेस्ट्री। यार एंट्री कितनी सुंदर लग रही है इस मॉनेस्ट्री की। ये बॉमडिला मॉनेस्ट्री में आया है, इतनी सुंदर मॉनेस्ट्री है, इतनी शांति होती है मॉनेस्ट्री में। और व्यू देखो, यहाँ पर सारे बादल चढ़े हुए हैं और 360 डिग्री व्यू है। वहाँ पर वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम लोग जा नहीं रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू है। सब टाइम हो गया है हमारा खाना खाने का। तो ये आ गया हमारा फ्राइड राइस, साथ में हमारी जिंजर हनी लेमन टी, नॉर्मल मिल्क टी अभी एंजॉय करते हैं। आज हमें समझ आया कि यहाँ पे लोग आलू का परांठा क्यों नहीं खाते हैं। आज हम जब निकले मागो से तो हमने 2 बड़े बड़े आलू परांठे खाए, जैसे मतलब कितने सालों बाद मिले हों। और उसके बाद हमें जो नींद आ रही थी ट्रैवल करने में, और हम बॉमडिला पहुँचे, मॉनेस्ट्री गए, चेक इन किया होम स्टे में और हम सो गए। भैया 1 घंटा सोए हैं। आप पता चला कि आलू परांठे खा के कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और यहाँ के लोग क्यों नहीं खाते हैं। तो इसलिए हल्का खाओ, भूख भी लगती है और नींद भी नहीं आती है। तो हम थोड़ा सा सोकर हम निकल चुके हैं यहाँ बॉमडिला की मार्केट एक्सप्लोर करने। तवांग में हम सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, सोचा यहाँ देखते हैं यहाँ की कैसी मार्केट है। ये मार्केट है बॉमडिला की, ठीक ठाक है। यहाँ पर ज़्यादा से यहाँ पर कपड़े ही बिक रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ कपड़े लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, घूम सकते हो, ओकेश है। मतलब हम लोग को हमें समझ नहीं आ रहा कि नहीं लेना गया, बट हमने लिया है यहाँ पर ये बहुत सारे इंसेंस, क्योंकि मैं जब भी किसी के होम स्टे, किसी के घर या फिर कभी भी मॉनेस्ट्री जाते तो हमारे को खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर इंसेंस की शॉपिंग की, कम से कम 500 रुपये के इंसेंस की शॉपिंग कर ली हमने। और हमें को समझा और कुछ ऐसा नहीं लग रहा, हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। और इससे अच्छा, हाँ, और एक चीज़ और, हम जब सिक्किम गए थे तो वहाँ हमने एक चीज़ ली थी, अराउंड कॉस्ट 600, और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पूछी वगैरह 1350। तो इसलिए हमें लगा कि थोड़ी काफ़ी कॉस्टली डबल रेट मार्केट है। एक चीज़ पसंद आई, बहुत कॉस्टली है यहाँ पर, तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा कि यहाँ पर भैया इन चीज़ों का इतना पैसा दिया जाए। तो ठीक है, ओकेश मार्केट है। हाँ, मतलब आप आए हो तो हाँ ठीक है, घूमना बनता है, आप आके घूम सकते हो। एक्सपेक्टेशन लेकर मत आना कि भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये आलू चीज़ की सब्जी, ये है टिमलू, और ये भी है चीज़ की चटनी, और ये है रेड राइस, ये है आलू चीज़ की चटनी सब्जी। यहाँ का लोकल खाना है ये। और ये है यहाँ की होममेड वाइन मेड ऑफ राइस, मिलेट्स, और बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, सो डे 12 ख़त्म हुआ आज का बहुत अच्छे नोट पे। मागो से हम सुबह निकल गए थे 7:30 के आसपास, और बहुत टाइमली हम लोग पहुँच गए थे जायंग फॉल्स। और आज हमें मिला है आलू परांठे, उसने तो हमारी हालत बिगाड़ दी, हमें बहुत नींद आई, हम लोग परेशान हो गए रास्ते में। बट बस थोड़ा बहुत बॉमडिला घूम के देन आज हमने खाया यहाँ पर लोकल फूड, रेड राइस और इनका चीज़ और दूध से बनती है एक सब्जी विद आलू एंड प्याज, और क्या टीमो होता है एक आपका आटे का बनता है, जैसे हमारा सिड्डू होता है हिमाचल में वैसा ही होता है, बट विदाउट स्टफिंग, बट इट्स टेस्टी। और चीज़ की चटनी, चीज़ और हरी मिर्च की चटनी। और आज हमने स्पेशल चीज़ ट्राई करी, यहाँ की लोकल वाइन।
इन्होंने मतलब बहुत अच्छे लोग हैं जिस होम स्टे में रुके हैं, वेरी नाइस पीपल। उन्होंने हमें वहाँ खाना खिलाया जहाँ पर मतलब एक भट्टी ऐसे जल रहा था, बहुत वार्म घर रूम था। उसके बाद दे सेड कि आप लोकल वाइन ट्राई करेंगे। देन हमने ट्राई करी, इट्स वेरी मतलब टेस्टी तो थी पर उससे ऐसी बॉडी में गर्मी आई है, इट्स वेरी वेरी प्योर, बहुत हेल्दी। तो बहुत अच्छा होम स्टे है, अच्छा था आज का दिन। अब कल हम जा रहे हैं अरुणाचल का अलग ही एरिया एक्सप्लोर करने, होपफुली हम एक्सप्लोर कर पाएँ बिकॉज थोड़ा सा वहाँ पर कंसर्न रहता है बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड एंड ऑल। होपफुली 3 जगह रह गई हमारी और वो कवर अगर हो गया तो ऑल 90% हमने अपना अरुणाचल कवर कर लेंगे। और हमने तो ऑफ बीट लोकेशन भी बहुत कवर करी हैं, तो बस ये 3 लोकेशन अगर हमारी कवर हो जाती हैं देन वी आर ऑल सेट टू गो। हमारा पूरा पूरा जो ट्रिप है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय।